Good morning, student. We were discussing about what is the influence of culture and society on education system. Then our next point we are discussing about that is the influence of culture and society on discipline. Means समाज और संस्कृति का अनुशासन पर क्या असर है। अनुशासन जो शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है, बिना अनुशासन के हम शिक्षा व्यवस्था आगे नहीं संचालित कर सकते हैं, उस पर समाज और संस्कृति का क्या प्रभाव है। वी नो दैट कल्चरल वैल्यूज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन. द प्रेजेंट कल्चरल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग आर डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन. मीन्स हम जानते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों और समाज व्यवस्था का जो प्रभाव होता है वो हमारे अनुशासन की सोच पे उसका असर पड़ता ही है. अब भी हमारा जो संस्कृति के प्रतिमान है, जो हमारे सोचने की शक्ति है, जो हमारे जीवन जीने का ढंग है, वो डायरेक्टली हमारी अनुशासन व्यवस्था से लिंक्ड है, मीन्स कनेक्टेड है, मीन्स जुड़े हुए हैं. जैसे उदाहरण के लिए देखें कि इन एंसेंट एंड मिडिवल पीरियड देयर डिसिप्लिन वाज डिफरेंट. मीन्स उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण व्यवस्था अनुशासन पद्धति थी, जहाँ कठोर अनुशासन था. शिक्षक की बात को न मानना ऐसा हो ही नहीं सकता था. वहाँ पे शिक्षक जो अभी भी शिक्षक को गुरु शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, पर उस समय की शिक्षण व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पढ़ने का क्रम जो था, जो मौखिक शिक्षण विधि थी, जो गुरु के ज्ञान के आधार पर पूर्णतः निर्भर थी, तो वहाँ गुरु जो कहते थे उन्हें मानना होता था और उनके सुबह में उठने से लेकर रात में सोने तक की संपूर्ण क्रियाविधि अनुशासन क्रम के तहत शिष्यों करनी पड़ती थी. गुरु भी शिष्यों का पूरा ख्याल रखते थे पुत्रवत, लेकिन उस समय की अनुशासन व्यवस्था अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा कठोर थी. आज की अनुशासन व्यवस्था के तहत गुरु को पूरा सम्मान दिया जाता है, पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम के तहत शिष्यों के विकास पर, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर, साथ ही उनके मन से ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में दूसरे ढंग का डिफरेंट तरह का शिक्षण विधि है. अब शिष्यों को गुरु के घर के काम करने के लिए नहीं कहा जाता है. उस समय चूँकि शिष्य गुरु के साथ उनके घर में रहते थे, गृह में रहते थे, उनके सारे गृह कार्य करने पड़ते थे. अभी वो नहीं करने पड़ते हैं. तो अनुशासन पद्धति से मतलब है कि कठोर अनुशासन पद्धति और मीन्स से समान अनुशासन पद्धति. तो अभी समान अनुशासन पद्धति है आज के डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग, आज के चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम के तहत. उस समय कठोर अनुशासन पद्धति थी, उस समय के मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग. Our next point is influence of culture on text book. मीन्स पाठ्य पुस्तकों पर समाज एवं संस्कृति का प्रभाव. हम जान रहे हैं कि पाठ्यक्रम में जो भी मीन्स पाठ्यक्रम में के अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तकों को लिखा जाता है. और हम जब जान रहे हैं कि पाठ्यक्रम आज के समाज और संस्कृति के अनुरूप है, तो पाठ्य पुस्तकें भी आज और समाज की संस्कृति के अनुरूप ही होगी. तो जो भी पाठ्य पुस्तकें को कोर्स में सम्मिलित किया जाता है शिक्षा देने के लिए बच्चों को, वो आज के समाज और संस्कृति का विकास करने के लिए दिया जाता है. मीन्स आज के समाज और संस्कृति का जो विकास करे, यहाँ के आदर्शों मूल्यों का विकास करे, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तकों को भी रखा शिक्षण व्यवस्था में रखा जाता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी ऑन टीचर. मीन्स समाज और संस्कृति का शिक्षकों पर क्या प्रभाव है. तो एज वी नो दैट टीचर इज अ इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. मीन्स शिक्षक शिक्षण व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं.
हम बिना शिक्षक के शिक्षण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। ईच इंडिविजुअल टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एजुकेशन सिस्टम। प्रत्येक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से शिक्षण व्यवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो जैसा और वो एक समाज और संस्कृति का भाग होता है। मीन्स टीचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। मीन्स अगर वो जिस समाज और संस्कृति में रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का शिक्षक होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके आइडियलिज्म होंगे, उसके वैल्यूज़ होंगे और उसी के आजकल के समाज के अकॉर्डिंग ही वो अपने बच्चों का विकास करना चाहेगा। तो निश्चित रूप से समाज और संस्कृति का शिक्षक पर प्रभाव तो पड़ता ही है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन स्कूल। ऑल ऑफ यू नो दैट स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। स्कूल समाज का छोटा रूप है। ये आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी है, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग भी। मीन्स आदर्शवाद प्रयोजनवाद भी से माना है कि स्कूल विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। बच्चे जो जन्म में परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार जो उन्हें शिक्षा देने का प्रारंभिक स्कूल का काम करता है वो अनौपचारिक रूप से शिक्षित करता है, लेकिन औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को विद्यालय में जाना पड़ता है। तो जैसा समाज और संस्कृति होगी वैसे ही विद्यालय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है। स्कूल इज द सेंटर ऑफ प्रमोटिंग, मॉड्यूलिंग, रिफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग द cultural pattern of the society, which establishes that school for its own good and welfare। Means स्कूल समाज और संस्कृति के प्रतिमान के अनुसार ही शिक्षण व्यवस्था को प्रमोट करता है, मॉड्यूल करता है, सुधार करता है, विकास करता है। और स्कूल एक ऐसा छोटा भाग स्कूल जो स्थापित विद्यालय जो स्थापित किया जाता है वो समाज और संस्कृति के विकास के लिए ही, उसके सुधार के लिए ही। तो हम समाज और संस्कृति से अलग स्कूल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज और संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, देन यू हैव टू राइट अबाउट इट, बिकॉज वी नो दैट we can't imagine about society without a culture, because संस्कृति के बिना समाज के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। और संस्कृति समाज से अलग ही नहीं है। मीन्स समाज के बिना संस्कृति नहीं है, और संस्कृति अगर किसी समाज में नहीं है तो समाज का वैल्यू ही नहीं है। तो सिंपल है, समाज और संस्कृति एक दूसरे से कनेक्टेड है, और समाज और संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम एजुकेशन सिस्टम, शिक्षण व्यवस्था करती है। तो और चूँकि समाज में ही स्कूल का निर्माण होता है और उसका मुख्य उद्देश्य समाज और संस्कृति के मोरल वैल्यूज़, आदर्श को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का, तो समाज और संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। ओके, थैंक यू।